बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मुमलिकत में आज पीर से जुमे तक मौसम गैर मुस्तहकम, सर्दी बढ़ेगी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्दालूद, तेज़ हवाओं और सर्दी बढ़ने के इम्कानात हैं। सबक और आजिल वेब के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि पीर से जुमे तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों का मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। कौमी मरकज़ ने बयान में कहा है कि तब्बूक, हुदूद शुमालिया, अलजोफ, हाइल, कसीम, रियाज, अल शर्किया और मदीना मुनव्वरा रीजनों में बूंदाबांदी के इम्कानात हैं। तब्बूक, अलजोफ, हुदूद शुमालिया, हाइल, अल कसीम, अल शर्किया, रियाज, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में गर्दालूद हवाओं से गैर मुस्तहकम मौसम की शुरुआत हो गई है। कौमी मरकज ने मजीद कहा है कि तब्बूक, अलजोफ, हुदूद शुमालिया, हाइल, मदीना मुनव्वरा के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत मुसलसल कम हो रहा है। 4 सेंटीग्रेड से मनफी दर्जा हरारत तक का इम्कान है। शदीद सर्दी मुतवक्के है। हाइल, हुदूद शुमालिया के मखसूस इलाकों और तब्बूक रीजन के जुनूबी मकामात पर बर्फबारी और ज़ालाबारी का भी इम्कान है। याद रहे कि सऊदी अरब में इन दिनों शुमाली इलाकों में शदीद ठंड और सर्द हवाएं चल रही हैं, जबकि मुमलिकत के जुनूबी और वस्ती इलाकों में मौसम गर्म है। क्या पुराने हुरूब केसेस वाले नए जवाबित से फ़ायदा उठा सकते हैं? सऊदी अरब में वज़ारत इफ़रादी को तो समाजी बहबूद के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो जिस वीज़े पर मुमलिकत आए हैं उसी स्पॉन्सर यानी कफ़ील के पास ही काम करें। ऐसा न करना कानून शिकनी के दायरे में आता है। कफ़ील के पास काम न करने वाले के खिलाफ हुरूब फाइल कर दिया जाता है, जो संगीन खिलाफ वर्जी शुमार होती है। गलत हुरूब को साबित करने के लिए दरख्वास्त दी जाती है, ताहम इसके लिए सबूत दरकार होते हैं। हुरूब के नए जवाबित के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत की जानिब से आजिर और अजीर के हवाले से जारी होने वाले नए जवाबित के तहत जिन अफराद के खिलाफ माजी में हुरूब फाइल हुआ, क्या वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? सवाल के जवाब में वज़ारत की जानिब से जारी होने वाले कानूनी नुकात के हवाले से कहा गया है कि ज़वाबित में तब्दीली के हवाले से वज़ारत का मकसद आजिर और अजीर के मामलात को मज़ीद बेहतर बनाते हुए फ़रीक़ैन की मुश्किलात को दूर करना है। ज़वाबित मेहनत के नुकात में जो तब्दीलियाँ की गई हैं उनके तहत आजिर और अजीर के मामलात को बेहतर बनाते हुए फ़रीक़ैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। नए ज़वाबित के तहत अगर आजिर और अजीर के माबैन रोज़गार के मामलात ख़त्म हो जाएँ और इस सूरत में आजिर यानी स्पॉन्सर अजीर के खिलाफ वज़ारत में एग्रीमेंट के ख़त्म होने का इंदराज कराए, इस सूरत में कारकुन को वज़ारत की वेबसाइट पर मुनक़ता अनिल अमल यानी बेरोज़गार का स्टेटस दे दिया जाता है। इस सूरत में आजिर या कफ़ील के ज़िम्मे मज़कूरा कारकुन पर आयद वाजिबात की अदायगी नहीं होगी। ये महदूद वक्त का दौरानिया 60 रोज़ पर मुश्तमिल होगा। इस दौरान कारकुन को यह हक होगा कि वह अपने लिए कोई और मुलाजमत तलाश करे। अगर इस दौरान मुलाजमत का कोई मौका मुयस्सर न आए तो कारकुन को खुरूज निहाय पर जाने की इजाज़त होगी। नए कवानीन के तहत अगर कारकुन को दी गई मोहलत के 60 रोज़ के गुजरने के बावजूद वो दोनों ऑप्शन यानी कफ़ालत की तब्दीली या खुरूज निहाय में से किसी एक का इख्तियार नहीं करता तो वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के सिस्टम में मज़कूरा कारकुन के खिलाफ मुतग़ीब अनिल अमल यानी काम से गैर हाजिर, जिसे उर्फ़ आम में हुरूब कहा जाता है, दर्ज कर दिया जाएगा। सवाल में दरियाफ्त किया गया है कि क्या नए लागू होने वाले ज़वाबित से वो तारकीन भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे जिनके खिलाफ काम से गैर हाजिर का इंदराज ज़वाबित के ऐलान से कबल दर्ज किया गया हो। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के नए ज़वाबित के हवाले से कहा गया है कि ऐसे कारकुन जिनके खिलाफ गैर हाजिरी की खिलाफ वर्जी मज़कूरा ज़वाबित की इजरा से कबल दर्ज की गई है, वो भी नए ज़वाबित से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वज़ारत ने मज़ीद कहा है कि कारकुन की जानिब से कफ़ालत की तब्दीली के लिए दी गई दरख्वास्त मंजूर होने के 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। अगर ऐसा न किया गया तो इस सूरत में कारकुन को दोबारा मुतग़ीब अनिल अमल यानी काम से गैर हाजिर करार दे दिया जाएगा।
जवाजात के ट्विटर पर साइखास के वीज़े पर मुकीम एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरे इकामा की एक्सपायरी में 10 दिन बाकी हैं। इस सूरत में क्या मैं फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा हासिल कर सकता हूं? क्योंकि कफ़ील का कहना है कि इकामा तजदीद कराने के बाद फ़ाइनल एग्ज़िट लगेगा। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज नहाई वीज़े के लिए इकामा कारामद होना ज़रूरी है। खुरूज नहाई लगाने के बाद गैर मुल्की कारकुन को मुमलिकत में रहने के लिए 60 रोज़ की मोहलत होती है। इस दौरान इकामा की एक्सपायरी की मुद्दत शुमार नहीं की जाती। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात के कानून के मुताबिक जिस वक्त फाइनल एग्जिट वीजा लगाया जा रहा हो उस वक्त कारामद इकामा लाजमी है। खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट वीजा लगाने के बाद अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कारकुन के खुरूज निहाई लगाए जाने के बाद कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। फाइनल एग्जिट के बाद मिलने वाली मोहलत के खत्म होने से कबल लाजमी है कि सफर किया जाए। अगर मुकर्रर 60 रोज के अंदर सफर नहीं किया जाता और वीजा एक्सपायर हो जाता है, इस सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। मर्दाना बार्बर शॉप में काम करने वाली एशियाई खातून गिरफ्तार। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद के मातहत अल-खुबर में फील्ड इंस्पेक्टर्स ने मर्दाना बार्बर शॉप में काम करने वाली एक एशियाई खातून को गिरफ्तार किया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक तफ्तीश से पता चला है कि एशियाई खातून इकामा और मुलाजमत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुमलिकत में मुकीम थी। वजारत इफरादी कुव्वत ने बयान में कहा है कि मर्दाना बार्बर शॉप के खिलाफ कार्रवाई उस इश्तहार की बुनियाद पर की गई है जिसमें गाहकों की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई जा रही है कि बार्बर शॉप में खातून भी सर्विस फराम कर रही है। ये सऊदी कवानीन के मनाफी है। वजारत इफरादी कुव्वत के तर्जुमान साद अल हिमाद का कहना है कि तमाम इदारे और आजिर सऊदी कानून मेहनत की पाबंदी करें, खिलाफ वर्जी पर एहतसाब होगा। तर्जुमान का कहना था कि स्मार्ट मोबाइल पर वजारत की ऐप के जरिए कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों के बारे में रिपोर्ट की जा सकती है। वजारत इफरादी कुव्वत ने कारकुनों के 80 लाख रियाल मालियत के हुकूक दिला दिए। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने 2022 के दौरान 80 लाख रियाल मालियत के तनाज़ात निमटा दिए। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद आजरों और अजीरों के दरमियान माली तनाज़ात तेजी से निमटाने के लिए एक तरीक़ाकार के तहत काम कर रही है। पहले मरहले में कोशिश की जाती है कि फ़रीक़ैन के दावे सुनकर तनाज़ात बरादराना माहौल में तय कराए जाएं। अगर फ़रीक़ैन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं और वो केस आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में वजारत की मसालती कमेटी केस कोर्ट के हवाले कर देती है। बाकायदा समाअत के बाद दलाइल और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला दिया जाता है। अस्सी रीजन में वजारत के डायरेक्टर जनरल हादी अल शारानी ने बताया कि 80 लाख रियाल से ज्यादा के 4500 से ज्यादा केसेस में अजीरों के हुकूक अदा कराए गए हैं। मदीना में शाहराह से गुजरने वाली खातून की नामुनासिब वीडियो वायरल होने का नोटिस। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा पुलिस ने शाहराह से गुजरने वाली एक खातून की नामुनासिब वीडियो वायरल होने का नोटिस लिया है। अखबार 24 के मुताबिक मदीना मुनव्वरा पुलिस ने इतवार को बयान में कहा है कि खातून को मदीना मुनव्वरा के मुताल्लिका सेहत इदारे के हवाले कर दिया गया है। वो ज़हनी मरीज़ा लगती हैं। महकमा अमन आम्मा का कहना है कि जिस शख्स ने खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है उसे तलाश किया जा रहा है। उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन क्राइम कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।